और धनीराम जी, हाँ स्वागत है आपका। धनीराम जी जो प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी के रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि इनकी बुआ उन मौर्य साहब के बड़े भाई को शादी हुई थी। तो मैं धनीराम जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए और उनके अनुयायी ऑनरेबल हमारे माता दीन साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज बहुत ही हर्ष और एक खुशी का दिन है। डॉक्टर एस.के. सागर जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक हैं, मैं उनको इंडोर्स भी करता हूं। और आपको ये पता इसीलिए भी होना ज़रूरी है कि जब ये खुशी का अवसर है, जन्मदिन है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारी बातों को सुन रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से जाती हैं और वो जब वेव्स होती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये मान के चलें कि हमारी बातों को सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हमारे ऑनरेबल पीसी जो है पतंजलि साहब भी बैठे हुए हैं। समाज में आपको ज्ञान होना चाहिए कि उनका बहुत बड़ा रोल है, और कम से कम जो आपके सामने खड़ा है, जो आज बोल रहा है, इसको तो पूरी तरह से बनाने में पीसी पतंजलि साहब का इतना रोल है कि सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था अपने कॉलेज में खुद बुला करके। और इतना ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी है, वो इनकी वजह से मेरी शादी हुई। उसका 1 मिनट में बता देता हूँ कि जब वो कॉलेज में आए थे, जब मैं एडोक में पढ़ा रहा था, तो इन्होंने उनको ऐसा नाश्ता कराया कि मेरी मदर इन लॉ आज ऐसी कहती हैं कि वो कहाँ से नाश्ता मंगाया था कि हमने आज तक ऐसा नाश्ता ही नहीं किया। तो ये मेरे पिताजी के समान इन्होंने वो कार्य किया। दूसरा एस.के. सागर साहब ने कहा, टी.आर. केन साहब का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का SC/ST टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जब बना, तो मैं बना नहीं था, मुझे प्रोफेसर माता दीन साहब ने इसी हॉल में बनाया था। तो ये प्रोफेसर माता दीन साहब का है कि उन्होंने भी मुझे SC/ST टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया था। उसका क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि अपने घर बुला करके, बिल्कुल ठीक बात है, वो डांटते इसीलिए थे कि हम पे लिखना पढ़ना वाकई में नहीं आता था, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उन्होंने हमें वाकई में चिट्ठी पत्र लिखना सिखाया। तो उन्होंने क्या किया कि चिट्ठी तो वो लिखते थे, लेटर हेड मतलब बना ही दिया था। और हमने टी.आर. केन साहब को इतना, मैंने मतलब वहाँ जा करके UGC में इतनी चिट्ठी दी कि हमारी चिट्ठियों का प्रभाव यही है कि भारत के पटल पर जो 55% से 50% करने में योगदान है वो टी.आर. केन साहब को जाता है। भारत में जितने हम SC/ST आज एक कोट पैंट सूट पहन के जो घूम रहे हैं ना, इसके पीछे की अगर देखी जाएगी तो प्रोफेसर चौहान साहब और टी.आर. केन साहब 2 व्यक्ति हैं UGC में जिन्होंने कि आज भारत में जितने प्रोफेसर्स बने हुए हैं उस समय की, ये बनाने वाले ये लोग हैं। ये बिल्कुल सच है जो प्रोफेसर S.के. सागर ने भी बताया। K.S. भाटी साहब को कौन नहीं जानता, वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं और हमारे गुरु जो प्रोफेसर J.P. शर्मा जी हैं उनके काफ़ी नज़दीक रहे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मेरे भाई और ऑनरेबल कार्यकर्ता बहुत ही सुलझे हुए S.के. सागर जी ने बहुत गर्माजोशी से अपना बात रखी। मैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में रखना चाहूँगा। आप अपने हृदय की गहराइयों से केवल एक बात पूछे, और आज भी पूछे, आप किस SC के लड़के को, किस ST के लड़के को, किस OBC की लड़की को, किस OBC के लड़के को क्या मदद कर रहे हैं? क्या आप वाकई में कुछ पैसा, 2000, 4000, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई ट्यूशन, कोई किसी तरह की क्या गाइड कर रहे हैं? क्या यहाँ पर आप केवल कह कर के समाज को अगर बदलने की बात करें? ऐसा नहीं हो सकता। रामजस कॉलेज का आप देख सकते हैं, मैं अध्यक्ष बना तो रामजस कॉलेज में 235 प्रोफेसर हैं, वहाँ उन्होंने अध्यक्ष बनाया। रामजस कॉलेज में 400 पेड़ लगा दिए, मैंने पेड़ लगा दिए। वो एक मिसाल है। भारत सरकार की एक NGO है, उन्होंने मुझे ग्रीन इंडिया अवार्ड से भी नवाजा। तो ये सारी की सारा क्रेडिट भी ना माता दीन साहब को जाता है, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि जब बनाने वाले ये लोग नहीं हों
तो ये कौन होंगे? ये सच है कि उस समय पर वो ऐसे लोगों में से थे कि हमारा रिजर्वेशन था ही नहीं। प्रोफेसर माता दीन साहब थे और ज्ञानचंद साहब थे। तो जो ज्ञानचंद की भतीजी हैं वो भी प्रोफेसर हैं, वो मेरी वाइफ है आज की तारीख में, ये रिलेशन है। तो दोनों के दोनों ये सारे जो देखा जाए तो ये कितने मतलब महान हैं कि सब के सब आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर वाकई में आप चाहते हैं कि समाज को बदलना है तो ईमानदारी से इन पे मतलब आकर के जो है टेलीविज़न पर और इन पे ये बताएं और उन बच्चों को भी लाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिछले 10 साल से यूपीएससी ना किसी से पैसा लेता हूं, उनको केवल गाइड करता हूं। आपकी जानकारी के लिए शेड्यूल कास्ट भी मैंने आईएएस बना दिए, एस और आपके जनरल के ही बना दिए, केवल गाइडेंस से मतलब उनको अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अगर मुझे लगता है कि इस बच्चे में दम है तो अगर मुझे आवश्यकता हो कि हाँ इनको कुछ मदद करनी है तो जैसा भी हूँ छोटा मोटा वो भी करता हूँ। 57,000 रुपये का मैंने अपनी सैलरी में से पिछले महीने जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था 800 लड़के और लड़कियों को वहाँ पानी की असुविधा थी तो उनको मैंने पानी की व्यवस्था की है और 57,000 रुपये का उनको मतलब पानी का जो मतलब उसको विद प्योरिफिकेशन के साथ में उनको मैंने खैर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज खैर को मैंने डोनेट किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सम्मानित सदस्य हैं, आपके काम बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आप उनको ऐसे बताएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे तो मुझे लगता है वो समाज को ज़्यादा मतलब कारगर होंगे। एक एक आदमी समाज का अगर एक एक को बदलने का भी अपनी ईमानदारी से संकल्प ले, और यहाँ पर जो हॉल में हम मान लो 100 ही लोग हैं तो हम 100 लोगों को अपने समाज के बदलने की ताकत रखते हैं। और बाबा साहब के सच्चे मायने में और जितने हमारे जो महानुभावों ने किया है, जो पे बैक टू सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं एक चीज़ इनसे अलग जरूर हूँ कि मैं पेड़ पौधों के बारे में इसीलिए कहता हूँ, आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जिससे भी प्यार करते हो उनके नाम से कहीं पर भी भारत में एक पेड़ जरूर लगाएं। उनसे क्या है कि ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए, तो एक मुहिम जो है मैं चाहता हूँ कि जो भी आज सभा में आए हैं और माता दीन साहब को प्यार करते हैं उनके ही नाम से सही एक पेड़ आप जरूर लगाना। कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन झलकना चाहिए, और जैसे छोटा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बनने में कोई देरी नहीं लगती है। हमारे समाज में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, आज की तारीख में थे नहीं, आज की तारीख में भी हैं। हम जरा से पढ़ गए, हम पता नहीं उनको क्यों इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है आज भी हमें ज़्यादातर जो है TR केन साहब को, प्रोफेसर पतंजलि साहब को, भाटी साहब को, और जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे जो आज युवा साथी, और आपने देखा होगा देश भर में प्रोफेसर रतन लाल जी ने उन्होंने एक करा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो नामा चलाया, और इतना ही नहीं उन्होंने भारत के कोने कोने में प्रोफेसर्स को जगाने का सबसे ज़्यादा काम किया है। तो ऐसे युवा साथियों के लिए भी और प्रोफेसर्स के लिए भी आपका मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। हाँ, जो हमारे भारत में जितने एडवोकेट्स हैं उनको भी हम नमन करना चाहिए कि जब वो प्रॉब्लम में आए तो सभी एडवोकेट्स ने आकर के उनको बचाया। तो मुझे लगता है कि सारा समाज अच्छा काम कर रहा है, और इस अच्छाई को हमें केवल आगे बढ़ाने के लिए उनको नमन करते हुए अपना हमें एक संकल्प जरूर लें। जो भी मैडम हमारी कमलेश जी कहेंगी उनका हम उनके ब्याह पे काम करेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम का जो आज बैठे हुए हैं ये मेरा ही दिमाग है। मैं मैडम के पास जब गया पिछले महीने तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम एक बात था, सर के नाम से मेमोरियल लेक्चर क्यों नहीं हो सकता? तो बोले कि धनीराम आएगा कौन? मैंने कि उसकी चिंता मत करो, आप आ जाएंगे और मैं आ जाऊंगा। तो वहीं से बैठ करके मैंने कि 2 तो हम हो गए। तो बोली कि अच्छा। तो वहीं से बैठ के मैंने आदरणीय MP साहब को फ़ोन करा, तो MP साहब बोले कि आपका विचार ठीक है। फिर हम जो मैडम MP साहब प्रोफेसर SK सागर, हम रामजस कॉलेज में आए, और रामजस कॉलेज में SK सागर ने कहा कि आप और किसी की चिंता मत करो, ये प्रोग्राम होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में होगा। तो मैं समझता हूँ कि सागर जी को इसके लिए बधाई कि उन्होंने इसका जो है ना उन्होंने अरेंजमेंट भी कराया। मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट करने में भाई MP सिंह की और भाई सागर साहब की उनको बहुत बहुत नमन, और मैडम कमलेश जी को बहुत ही अच्छी चीज़ आज की डेट में वीडियो बनाती हैं, तो वो मतलब इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि हमारी जो महिला शक्ति है उस शक्ति के प्रचार के रूप में हम जो बोलते हैं, मैं एक प्रपोज करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे
कि जो प्रोफेसर जो भी जिस स्थिति में आप देखते हैं कि हमारे समाज की कोई लड़की बढ़ रही है या पढ़ रही है, उसको जैसे भी कंट्रीब्यूट करे। जैसे हमारी बहन एक छोटी सी अभी मेरे को मिली, तो वो ये मीडिया का काम कर रही है, तो आप चाहे 100 रुपये ही क्यों ना दें ऐसे लोगों को, अगर 100 रुपये भी देते हैं, 10 आदमियों ने 1000 दे दिए, तो कम से कम इनका आने जाने का खर्चा निकलता है और उससे एक मोटिवेशन बढ़ता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस तरह से केवल बातों से ही नहीं, हम कुछ न कुछ जरूर कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं, देखिए मीडिया का काम भी चाहे हमारे पुरुष कर रहे हैं चाहे महिलाएं कर रहे हैं, वो अपनी सारी की सारी चीज़ों को दांव पे लगा के कर रहे हैं। आज के समय में एक शब्द भी बोलना और उसकी रिकॉर्डिंग करना, दूसरों को पहुंचाना, ये कोई खतरे से खाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को भी नमन करते रहना चाहिए। मेरे से कोई एक भी शब्द कोई ऐसा निकला हो जो कि आपको अच्छा नहीं लगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहता हूँ प्रोफेसर मातादीन साहब के हम विचारों को आगे बढ़ाएं, संविधान जी को हम आगे बढ़ाएं, और डॉक्टर अम्बेडकर जी के जितने सारे विचार हैं उनको आगे बढ़ाएं, और हम प्रोफेसर पतंजलि, प्रोफेसर TR केन साहब, भाटी साहब, कमलेश जी, और हमारे आज मैं जो देख रहा हूँ हमारे एडवोकेट साहब हैं भानु प्रताप सिंह शायद नाम उनका, तो आज वो भी आए हुए हैं। मुझे काफ़ी देर में नाम उनका रिकॉल हुआ। वो इस तरह से संभाले हुए हैं पूरे समाज को। मैंने उनको टेलीविज़न पर ही देखा, लेकिन पहली बार आज मैं सभागार में देख रहा हूँ। उनको नमन, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू धनीराम जी, आपने बहुत ओजस्वी भाषण दिया और प्रोफेसर साहब के बारे में काफ़ी बातें बताई।